आपने देखा होगा कि 11th एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट निकलता है उसके साथ जो नोटिफिकेशन आता है उसमें स्लाइड अप करने का भी एक डेट दिया हुआ रहता है। आखिर ये स्लाइड अप क्या है, स्लाइड अप कैसे करते हैं और स्लाइड अप के नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, स्लाइड अप करने से क्या सच में स्कूल बदलता है, क्या सच में इससे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पिछले भी कई वर्षों में बच्चों ने एक गलती की है जिसकी वजह से उनका किया कराया एडमिशन रद्द हो गया है। ये आप हमारे ही वीडियो के कमेंट में देख भी सकते हैं। स्लाइड अप की वजह से कई बच्चों का एडमिशन छूटा भी है क्योंकि एक छोटी सी चूक बच्चे कर देते हैं। तो ये स्लाइड अप के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो स्लाइड अप के नुकसान और फ़ायदे दोनों समझ सके। देखिए होता क्या है कि अब इतने बड़े पैमाने पर बिहार बोर्ड एडमिशन ले रहा है 11th क्लास का, लाखों स्टूडेंट्स इसमें शामिल होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको उनके पसंद का स्कूल नहीं मिलता। बच्चे ने फर्स्ट चॉइस के रूप में चुना कोई और स्कूल, जब मेरिट लिस्ट जारी होते हैं तो उस बच्चे को वो स्कूल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे केस में बच्चा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि भाई हम स्कूल कुछ और चाह रहे थे, मिल कोई और गया है। तो ऐसे केस में बच्चे को पसंद का स्कूल मिल सके उसी के लिए बिहार बोर्ड ने एक व्यवस्था किया हुआ जिसको कहते हैं हम स्लाइड अप। अब स्लाइड अप में क्या होता है कि जब आपने मेरिट लिस्ट डाउनलोड किया और देखा कि पसंद का स्कूल नहीं है तो उस वक्त आपके पास एक मौका होता है कि अपने स्कूल को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि सिंपली OFSS के पोर्टल पर स्टूडेंट लॉगिन में जाकर के लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है तभी आपको स्लाइड अप का ऑप्शन दिखेगा। जैसे अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ, अब जिन बच्चों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया होगा ना, केवल उन्हीं बच्चों का स्लाइड अप करने का ऑप्शन आएगा। वो स्लाइड अप में जाएंगे तो उनको ना अपने ऑप्शन को ऊपर नीचे जो ऑलरेडी बच्चे ने कम से कम 10 या मैक्सिमम 20 जो स्कूलों का विकल्प चुन रखा है उन्हीं स्कूलों को ऊपर नीचे करने का ऑप्शन उनको दिखाई पड़ेगा और अपने स्कूल को वो ऊपर कर सकते हैं, किसी चॉइस को ऊपर कर सकते हैं, किसी को नीचे कर सकते हैं और उसके बाद अगले मेरिट लिस्ट में उनका नाम वो उनके पसंद के स्कूल में भी आ सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया, पसंद नहीं है, सेकंड में आया है, पसंद नहीं है, या फिर किसी भी थर्ड में ही क्यों ना आया हो। अभी चूंकि फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया तो हम फर्स्ट की ही बात करेंगे। तो फर्स्ट मेरिट में नाम तो आ गया लेकिन हमें पसंद का स्कूल नहीं मिला, तो ऐसे केस में सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि अभी जो स्कूल मिल गया, चाहे वो पसंद हो या ना हो, पहले तो उस स्कूल में जा करके निर्धारित तिथि के अंदर एडमिशन कराना होगा। एडमिशन कराना होगा तभी आप स्लाइड अप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आप स्लाइड अप कर पाएंगे। एडमिशन कराना होगा, रसीद कटवानी होगी, डॉक्यूमेंट सारे जमा करने होंगे, पैसे जमा करने होंगे, एडमिशन सक्सेसफुली आपका पूरा होगा, तब जा करके आप स्लाइड अप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब एडमिशन करा लिया हमने, ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन भी कर लिया, लॉगिन करके स्लाइड अप के लिए ऑप्शन भी डाल दिया, अपने चॉइसेस को ऊपर नीचे कर दिया, यानी जो हमें स्कूल चाहिए था उसको नंबर 1 पे फिर से कर दिया ताकि अगले मेरिट लिस्ट में वो स्कूल में मिल सके। उसके बाद जब ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट ख़त्म हो जाएगा, डेट ख़त्म होने के बाद जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो अगर उस स्कूल जिसको आपने स्लाइड अप के दौरान फिर से नंबर 1 पे डाला, ऑप्शन को ऊपर नीचे किया, तो वो स्कूल सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर से आपको अलॉट हो सकता है, फिर से आपको इंटीमेशन लेटर जारी हो सकता है। हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये 100% श्योर नहीं होता, ये आप दिमाग में रखिएगा। तो अगर मान लेते हैं कि आपका स्लाइड अप के हिसाब से अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में वो स्कूल अलॉट हो गया, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको इंटीमेशन लेटर जारी फिर से हो गया, तो अब आपको उस स्कूल में फिर से जाना होगा और वहाँ फिर से एडमिशन कराना होगा। लेकिन आप तो पहले वाले स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं, अब क्या होगा भाई? तो पहले वाले स्कूल में आपको जा करके अपने डॉक्यूमेंट को और अपने पैसे को वापस लेना होगा। अब ये सोचिएगा कि वहाँ मेरा एडमिशन हो चुका है, वहाँ हमें सेक्शन मिल गया, रोल मिल गया, फैकल्टी साइंस आर्ट्स कॉमर्स मिल गया, रसीद कट गया, तो मेरा एडमिशन अब कंप्लीट है। नहीं, अगर आपने स्लाइड अप के लिए अप्लाई कर दिया और आपका स्लाइड अप के हिसाब से दूसरा स्कूल अलॉट हो गया तो आपका पहले वाला स्कूल में पहले वाला एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब आप सोचिएगा कि मेरा सेकंड में नाम आया, वो भी पसंद नहीं है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ एडमिशन नहीं कराएंगे, तो आपका एडमिशन पहले वाले स्कूल से भी कैंसिल हो जाता है। ऐसे केस में आप ये सोच करके इत्मीनान नहीं रह सकते कि हमारे पास रसीद है, हमारे पास सेक्शन है, रोल है, पैसे जमा है। नहीं, आपका एडमिशन वहाँ ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुका है। आपको हर हाल में दूसरे स्कूल में जो सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा ना, जो अलॉट होगा, उसमें जाके हर हाल में एडमिशन कराना ही होगा। और इसी चक्कर में पिछले साल भी कई बच्चों का एडमिशन ख़त्म हुआ था, एडमिशन रद्द हो गया था। बच्चे समझे कि सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम तो आया, हमें अब वो भी पसंद नहीं, जहाँ पहले एडमिशन हो गया अब वहीं रहेंगे,
लेकिन वहाँ तो आपका नाम रहा नहीं। जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया, जैसे ही आपका दूसरा स्कूल अलॉट हुआ, फर्स्ट वाले स्कूल से ऑटोमेटिक नाम आपका कट जाता है, ऑटोमेटिक पोर्टल से ही। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा नुकसान क्या हो सकता है कि आप उस स्कूल से, जो पहला आपने एडमिशन कराया, उस स्कूल से डॉक्यूमेंट तो आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन पैसा भी वापस लेने का नियम है। पर होता क्या है कि असल में पैसे बहुत सारे स्कूल वापस नहीं करते हैं। पैसा वापस लेने का नियम है, और बिहार बोर्ड भी अपने नोटिफिकेशन में 11th एडमिशन का जो विज्ञप्ति है, विज्ञापन है, उसमें आप गौर से पढ़िएगा तो उसमें ये साफ साफ लिखता है बिहार बोर्ड कि पैसा और डॉक्यूमेंट दोनों स्टूडेंट को पहले वाले स्कूल से वापस लेकर के और जो नया स्कूल अलॉट हुआ वहाँ जाकर जमा करना है, फिर से एडमिशन कराना है। डॉक्यूमेंट तो वापस मिल जाते हैं पर पैसे अक्सर वापस नहीं मिलते हैं, तो वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा। नए स्कूल में जाइएगा, वहाँ फिर से एडमिशन फ़ी आपको जमा करना ही पड़ेगा। एक तो ये नुकसान हो सकता है। तो स्लाइड अप में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को आखिरकार वो पसंद का स्कूल नहीं मिल पाता जिसकी उसे ज़रूरत थी, जो उसे चाहिए था, जो उसे पसंद था। इसलिए स्लाइड अप का विकल्प उतना बेहतर नहीं माना जाता। अगर मैं अपने हिसाब से सलाह देना चाहूँ तो स्लाइड अप के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपका नंबर बहुत अच्छा है और आ सकता है, दूसरा स्कूल पसंद का मिल सकता है, तो ही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें ना पैसे का नुकसान तो तय है। आपको पहले वाले स्कूल में भी पैसा लगेगा, दूसरे वाले में भी पैसा लगेगा। पहले वाले से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो स्लाइड अप के लिए पहले वाले स्कूल में एडमिशन कराना ही कराना है, तभी जाके आप स्लाइड अप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और स्लाइड अप के बाद जब दूसरे मेरिट लिस्ट में दूसरा स्कूल में नाम आ जाएगा तो दूसरे स्कूल में भी हर हाल में एडमिशन कराना ही कराना है, वरना अगर छोड़ देते हैं तो आपका नाम खत्म। अब आपको फिर स्पॉट एडमिशन का डेट आने पर फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, 350 रुपये फिर से जमा करना पड़ेंगे, और उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला रसीद आपका कोई काम का नहीं रहा, सेक्शन रोल कोई काम का नहीं रहेगा। आप उसके आधार पर उस स्कूल में, पहले वाले स्कूल में जाकर रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। इसलिए इस बात की गंभीरता को समझना है, उसके बाद ही स्लाइड अप के लिए अप्लाई कीजिए। तो 11th एडमिशन से जुड़ा और भी कोई अगर डाउट, कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।